सभी जितने भी देखने वाले साधक हैं, भक्त हैं, उन सभी को आज देखिए कितने बाल सन्यासी के हम एक बार फिर से बढ़िया अच्छे से दिव्य दर्शन करवा पा रहे हैं। सिर्फ फलाहार खा के एक घनघोर जंगल में और एक छोटी सी गुफानुमा एक कमरे में जो है वो अपना यहाँ पे ये धूना जलाए हुए हैं। और साथ ही वो जो है ये भभूतधारी जो है उनका पूरा जीवन है, फलाहारी हैं, पानी और दूध में ही केवल वो अपनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी, बहुत बालकाल अवस्था है आपकी और इतनी कठिन तपस्या आपकी, इतना भभूतधारी है, कैसे मतलब इस जंगल में, घनघोर जंगल में कैसे तपस्या कर पा रहे हैं प्रभु? ये ईश्वर की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, जो कि हम भटकते भटकते यहाँ तक पहुँच गए। भाई हमने गुरुदेव से कहा था कि गुरुदेव हमें फलाहार छोड़ना है, तो उन्होंने कहा कि फिर जंगल में जाना पड़ेगा तुम्हें। जंगल में कोई पानी का सहारा हो तो अपना वहीं किसी गुफा में घुस जाओ और तपस्या करो, भजन करो, तपस्या करो। वहाँ जियो या मरो उससे तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें केवल भजन और तपस्या से मतलब है। तुम्हें कोई नहीं छुएगा, एक जगह रहो बस, वहीं तुम्हारी तपस्या हो जाएगी। उसकी चिंता ना कि हम जिएंगे कि मरेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल ही ना करो, उस पर ध्यान ही ना दो, केवल भजन पर ध्यान दो, भगवान का चिंतन करो। ऐसे हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद। तो हमारे गुरुदेव तो भगवान स्वरूप ही है। तो महाराज जी, आप क्या खा रहे हैं यहाँ जंगल में, किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं? कुछ समय तक अभी फिलहाल यहाँ दूध वगैरह आता रहता है, तो वही हो सकता है। फलाहार भी मतलब छोड़ दिए हैं, तो थोड़ा दूध ले लेते हैं, मान लो 100 ग्राम, जैसे कि 50 ग्राम 100 ग्राम, और बस इतने में भी रहते हैं। जिस दिन नहीं आए तो पानी है। और परमात्मा के भजन तो एनी टाइम ही रहते हैं उनके, तब भजन से तो भोजन ही, उनकी भक्ति ही भोजन है, और परमात्मा का स्वरूप स्वाद है। तो इसके अतिरिक्त हमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। सब जब मिल चुका है, परमात्मा भी मिल जाए किसी न किसी दिन। तो यही चाहते हैं कि परमात्मा ये श्वास लेने से पहले एक बार दर्शन दे दे, बस इतनी आशा है हमें, और कुछ भी इसके अतिरिक्त हमें नहीं चाहिए। तो अब घर परिवार इसका कोई मोह नहीं है आपको जंगल में? किसी चीज़ का महाराज जी मोह नहीं। कितना समय हो गया महाराज जी जंगलों में? महाराज जी अभी ज़्यादा समय तो नहीं व्यतीत हुए जंगल में, महीना खाड़ी मान लो होने वाले हैं। अब इसके अतिरिक्त है कि जब तक तपस्या पूर्ण ना हो जाए तब तक जाए ना। तो 1 माह से अभी आप सिर्फ पानी और दूध पे ही हैं? हाँ महाराज जी। महाराज जी, इतनी कठिन तपस्या सिर्फ परमात्मा के लिए है, हम्म। तो जो कोई भक्त वगैरह आते हैं तो उनको भी कैसे कल्याण कर पाते हैं महाराज जी? वहाँ केवल तो उनके तो दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है। जी। जो भगत आते हैं, यहाँ का ये जल ऐसा है, अमृत समान है। कोई भी बाधा है, मान लो तकलीफ है, कोई रोग है, इस जल प्रतिदिन 1.25 महीना आप पी लीजिए, आपका कैंसर तलक भी सही हो सकता है। ऐसा जल है इस दिव्य कुंड में। ये जो 3-4 कुंड दिख रहे हैं आपको, इन तीनों में भी ऐसा ही है। सभी में एक ही जल है, एक ही तरह है। अद्भुत देखने के लिए दृश्य आपको इस नज़ारा है जंगल का मिलेगा कि यहाँ से पता नहीं कितने जड़ी बूटियों से मिल के जल उत्पन्न होता है। पहाड़ के नीचों से तो आता है मान लो जल, हर एक जड़ी बूटी से ही टकराते हुए गुजरते हुए आता है, तो एक अमृत समान बन जाता। और यहाँ संतों का कहना है कि करीबन 12 बजे रात में दूध की धार निकलती इस कुंड से, लेकिन कोई आज तक देख नहीं पाया। कोई अभिमान या मैं करके पहुँचता है तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है। निर्छल भाव से आप देख सकते हैं, आपको स्वयं दिखा देंगे। बोलते हैं यहाँ रात में कोई सो ही नहीं पाता इस स्थान पर, लेकिन परमात्मा पर ही अटल विश्वास करके आप निर्भय हो जाओ तो हर जगह सो सकते हो। कितनों भी कठिनाइयाँ, कितनों भी मुसीबत, कितनों भी संकट आए, वो गुरु आपके साक्षात आपके साथ हैं। वो जो कि संकटों को टालते रहते हैं, आपको हर कष्ट से निवारण देते हैं, आगे सतमार्ग में बढ़ाते रहते हैं। केवल विश्वास होना चाहिए गुरु पर, निर्भय होके लगे रहो परमात्मा के नाम पे, वही आपका मेन लक्ष्य है, ईश्वर।
ईश्वर में यदि लक्ष्य है हमारा, ईश्वर को हम लक्ष्य मान के अपना यदि चल रहे हैं तो हमें ईश्वर ही मिलेगा। यदि हमें कोई कार्य या नौकरी है, उस पर हम यदि हमारा लक्ष्य है तो हम नौकरी ही प्राप्त करेंगे, ना कि गुरु को, ना ही ईश्वर को। केवल लक्ष्य हमारा नौकरी, तो नौकरी ही मिलेगी हमें, क्योंकि भली भांति पूर्ण रूप से हमें विश्वास है कि नौकरी, तो नौकरी भाई जैसे कि कोई आम व्यक्ति है, पढ़े लिखे सामाजिक, उसे नौकरी चाहिए एक विद्यार्थी को, और संत को सतगुरु मिल जाए तो परमात्मा मिल जाए। लेकिन संत को अपने गुरु के वचनों पर ही निर्भय होना चाहिए। निर्भय नगरी दीपक गुरु ज्ञान, त्रिशिवर अमर दढ़ा, धीरज फड़ो ही तप कर खड़ा, वास कर आशा समदृष्टि चौगुना, वैसे शोक नहीं मन में आना, सहज वैरागी करे विरागा, माया मोहनी सकल जग त्यागा, और नाम के पंख पवन का घोड़ा, निष्कर्म जिन तत्व का जोड़ा, निर्गुण ढाल गुरु शब्द कमान, अकल सहेज प्रीत के बान, अकल की वर्षी गुणों की कटारी, और मन को मार करो अश्वारी। तो गुरु के ही वचन एक कमान के समान होते हैं। जैसे कि कोई बाण से, धनुष से बाण निकल जाए, उसी के भांति गुरु के शब्द होते हैं। तो उन वचनों को हमें पकड़ना है, उन वचनों पर हमें चलना है, तो ही हम उन वचनों के सहारे ही पार हो सकते हैं इस भव से। कि भव सागर एक नीर अपारा, डूब रहो नहीं मिले किनारा, तो गुरु पल में लीन हो बारी, मोरे मन की दुविधा हटा दी। तो ये गुरु ही हर भय से मुक्त कराता है, हर कष्ट से निवारण देता है, हर संकट से सामना करने की शक्ति सामर्थ्य देता है। कि भक्ति भाव न जानू कोई जाप, और अपने बल बचू नहीं जो ना बचाएं आप। ये तो ईश्वर की और गुरु का आशीर्वाद है, जो कि ऐसे अद्भुत जगह पर रह रहे हैं, और माता पिताओं की कृपा दुआ है, सभी भक्तों का मान लो सहयोग है, जो कि ये सब कर पा रहे हैं। नहीं, हमें उतना सामर्थ्य नहीं महाराज कि हम आगे कुछ कर सकें, एक कदम भी बढ़ा लें। ये सब सदगुरु की देन है। ईश्वर का उपदेश भी है कि सत्य मार्ग पर चलो तो मैं आपके साथ हूँ, और आपका सदैव कल्याण करता रहे, कभी आपसे विमुख नहीं होता हूँ। आप चाहे बुरे करो अथवा अच्छे, लेकिन मैं आपके साथ में ही हूँ, क्योंकि अच्छा करेंगे तो अच्छा दूंगा, बुरा करेंगे तो बुरा दूँ, क्योंकि मैं एक भंडारी हूँ, मालिक, जो कि मेरा काम है देना, तुम्हारा काम है करना। तो इसी प्रकार जैसे कैशियर होता है, तो आपने चेक बांधा है कि महाराज जी इतना है, तो मतलब उसने उतना ही निकाल के दे दिया, तो हमें उतना जितना करेंगे उतना ही हमें उससे मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। और उसके दरबार में ऐसा नहीं कि आपने 1000 लिखा है तो आपको 500 देगा, ये नहीं है, आपको 1000 ही देगा, क्योंकि आपने 1000 का कर्म किया है। 500 का करते तो 500 का मिलता। तो उसके दरबार में कोई आनाकानी नहीं चलती है, केवल साफ शब्दों में हिसाब वो करता है। आंखों देखी, कानों सुना, आत्मा से भी देख सकते हो, निरंतर होके, जिसे कहते सूक्ष्म स्वरूप में हो जाओ आप। इस युग जैसे कि हम जी रहे हैं, ये रूप हमें दिख रहा है, एक दूसरा भी हमारा शरीर है, उस शरीर से भी हम देख सकते तो भी हमें दिखेगा, जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, भूतकाल, आत्मा वही है, उसी में परमात्मा व्यापिक है, जो कि आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा अजय अमर है, क्योंकि परमात्मा उसमें रहते, उनका घर है वो, तो परमात्मा अजय अमर है तो आत्मा भी अजय अमर है, क्योंकि उनका घर ही है वो, परमात्मा के रहने का स्थान। तो इस स्थान को ही हमें देखना है, आत्मा को देखेंगे तो ही ना उस घर में परमात्मा देखेंगे। हमें आत्मा में झांक कर देखना पड़ेगा कि है क्या, कोई बैठा तो नहीं, कोई खड़ा तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, कोई निकल तो नहीं रहा, कोई आ तो जा तो नहीं रहा। तो ये आ जाती है श्वासा, जिसे कहते हैं आना जाना, तो इसे कहते हैं इंगला पिंगला, आती है जाती है, इसे कहते हैं इंगला पिंगला।
किंगला पिंगला ध्यान धरे और सुरती पहुँचे नूर और मस्तक लाग रहे गुरु चरणन के धूल मस्तक लाग। ये सब परमात्मा की देन है, सब उन्हीं के ही विचार हैं, उन्हीं के वचन हैं, जो उन्हीं का उद्देश्य है। कोई किसी प्रकार से उपदेश उन्होंने दिया, कोई किसी प्रकार से, कोई गा के, कोई प्रसंग है जैसे कोई अच्छे शब्दों में बता के समझा के, वो परमात्मा के ही चिंतन और उसके प्राप्त करने की ही सब रास्ताएं हैं। तो हमें सतगुणों में चलना चाहिए, अवगुण पर नहीं, सतगुण में, और सतगुरु को पकड़ के तो हम प्रभु ईश्वर परमात्मा को पा सकते हैं, भगवान को। बाकी उसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। एक प्रेम से ही जीता जाता है, प्रेम और भाव, कि परमात्मा तो भाव के ही भूखे हैं। सहनशीलता, नम्रता, आदर, सम्मान, प्रेम भाव से ही हम हृदय किसी का जीत सकते हैं। और उसके अतिरिक्त हम यदि चाहें कि तामसी हो जाए, क्रोध हो जाए, हमें तो जीत ले, नहीं होगा। उसे तो राक्षस को ही समझाया जाता है क्रोध से, जो कि राक्षस समझता नहीं। पहले तो प्रेम की भाषा से अच्छे अच्छे राक्षस भी नष्ट हो जाते, अच्छे मान लो बुरी शक्तियाँ जो बहुत अधिक बलशाली हैं, वो भी प्रेम के बाण से ही नष्ट हो जाती हैं। तो प्रेम से ही जो भी करें तो कार्य हम प्रेम पूर्वक ही करें, आनंदमय जीवन जी, ये सतगुरु का कहना है और परमात्मा का भी यही उपदेश है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। तो महाराज जी यहाँ ऐसा है कि यहाँ कोई भी संत जैसे ज़्यादा नहीं टिकते, ना है यहाँ का विकास है, तो चाहते हैं परमात्मा से कि ये अपने स्थान को भी एक बार जागृत करा दें, ताकि दुनिया के महापुरुष भी, भगतगण जितने भी यात्रीगण, सब को ज्ञात हो जाए कि ये भी एक जंगल में स्थान है। इसको भी एक जैसे कि एक बार ऊपर लाया जाए, जो कि नहीं तो यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है और नहीं तो यहाँ कोई रोड है आने जाने के लिए, यही पगडंडी पैदल यात्रा है। जैसे कि पहले साधु संत चलते थे वैसी ही जगह है, तो इसके ऊपर दर्शनों के लिए भक्तों को आमंत्रित किया जाए कि सभी भक्तगणों को अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन देते रहें, ताकि जीवन आनंद पूर्वक आनंदमय व्यतीत हो और जीवन संपूर्ण हो। यही हमारा उद्देश्य है। परमात्मा से, सभी भक्तों से भी है निवेदन कि प्रेम पूर्वक ही जीवन जिया जाता है। बाकी माया के घेरे में तो मान लो सभी रहते हैं, लेकिन माया में उतना ना लिप्त हो के परमात्मा का भी ध्यान करें। माया में रह के माया से हम कुछ समय के लिए निवृत्त हो सकते हैं, ताकि परमात्मा के गुण गाने के लिए यदि 4 शब्द परमात्मा के ले लिए तो हमारे 4 दिन शेष बच गए। यदि परमात्मा के 4 शब्द नहीं लेते हैं तो 4 दिन हमारे चले गए। भाई इतने जैसे कि 24 घंटा में मान लो हम अनेक प्रकार की श्वासें ले लेते हैं, व्यर्थ चली जाती हैं। परमात्मा के नाम नहीं ले पाते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास इतना काम है, इतना कार्य है, इतना बहुत सा भ्रम जाल घुसा रहता है। तो हम परमात्मा का नाम लेते रहते हैं कार्य करते हुए भी, तो हमारा जीवन खुशी आनंद पूर्वक व्यतीत होता है और संत और भक्तों को एक नई मान लो सीख मिलती है। तो यही सदगुरु का वो कहना है। 4 परमात्मा के जो आपने शब्द बताए वो क्या वचन है? सहनशीलता, प्रेम भाव से किसी का आदर सम्मान करो। नहीं यदि किसी को बोल सकते हो, यदि सीताराम कहते हो तो प्रेम से सीताराम ही कह लो। यदि वो उसे नहीं कहना आता होगा, लेकिन जब आप कहोगे तो उसे भी सीख मिलेगी कि सीताराम एक सत्य नाम है, तो हमें सत्य मार्ग में ही चलना है। या तो जय भोले की कह दो तो उसको भी ज्ञात हो जाए कि नहीं, जय भोले ही कहना चाहिए। यदि सत्य नाम कहते हो यानी सदगुरु का नाम है सत्य, ओम ही सत्य है, सत्य ही ओम है। तो या तो हम ओम का उच्चार करें कि ओम ओम। ओम तो
से ही सब उत्पन्न है, ओम में ही सब समाहित है। ओम एक गुरु है, परमात्मा को लखाने का रास्ता है वो। यदि ओम का हम जाप करते हैं तो उसमें परमात्मा हमें ऑटोमेटिक दिखने लगे, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं सभी ओम से उच्चार हैं। जितने भी रास्ताएं हैं, कार्य होते हैं, संयम नियम साधु संतों के, ओम से ही उपचार होते हैं। तो ओम ही प्रथम है, ओम ही सत्य है, सत्य ही ओम है, ओम ही शिव है, शिव ही ओम है। ये सतगुरु ही ओम है, ओम ही सतगुरु है। तो सब ओमय में समाहित है। अब इसके आगे सतगुरु की कृपा है। महाराज, ये जो शब्द आप बता रहे हैं, ये किस तरह से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किस तरह से आपका ये जीवन और सरल होता जा रहा है? महाराज ये तो परमात्मा की भक्ति करते हैं, और जाहिर ऐसा है कि कुछ तो नहीं ज़्यादा जानते हैं, नहीं हमें कुछ आता जाता है, फिर भी ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाती है कि जब प्रसंग उठने लगते हैं तो ऐसे वो भर देता है कि लो विख्यात करते रहो। जितना आप इस ब्रह्मांड पर उपचार कर दोगे तो हो सकता है सतमार्ग दर्शन किसी प्राणी को मिल जाए, सत उपदेश मिल जाएगा तो सत्य मार्ग पर चल पड़ेगा। यदि ये अंदर ही रह जाएंगे तो ये किसी को ज्ञात नहीं होगा कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए, कैसे प्रेम भाव से हमें बोलना चाहिए। और ये है कि हमें सतगुरु के ही कहने पर चलना चाहिए। यदि कोई बच्चे हैं, मान लो माता पिताओं के, तो अपने माता पिताओं का ही कहना मान के चले, ये ही हमारा उद्देश्य है। और जो संत हैं अपने गुरु के आज्ञा अनुसार ही कार्य करें, ताकि जीवन में भटकना ना पड़े। अच्छी से अच्छी रास्ता हमें नज़र आने लगती है यदि हम गुरु का ध्यान करने लगते हैं। तो आप गुरु से भले दूर रहें, लेकिन गुरु आपसे दूर ना रहें, ऐसा कार्य कीजिए। गुरु आपके हृदय में हमेशा 24 घंटे एनी टाइम, एक क्षण के लिए भी दूर ना हो, इतना करीब गुरु को हृदय पर बसा के चले। जैसे कि एक आत्मा को हम बसाए रहते 24 घंटा, इसी प्रकार हम आत्मा में ही गुरु को बसा लेते हैं। तो जब गुरु को बसा लेंगे तो साक्षात हमें परमात्मा नजर आ जाएंगे। तो परमात्मा कौन है? गुरु पर ही निर्भय होकर हम परमात्मा को देख सकते हैं। वही परमात्मा स्वरूप है, सतगुरु जी ने कहते हैं। तो सतगुरु, जो गुरु होता है वो सत का ज्ञान कराता है, तो वो सतगुरु हो गए। और सतगुरु परमात्मा को ही लखा देते हैं, जिसे कहते हैं अलख, अलख निरंजन। वही है परम पिता परमात्मा परमेश्वर, जो कहते हैं घट घट का वासी है, रोम रोम में वास करता, कण कण में वास करता, पत्ते पत्ते में वास करता है। वो साक्षात ईश्वर है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं। प्रभु परमात्मा ईश्वर, जिसे कहते हैं खुदा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। वो उसका कोई मान लो सीमा ही नहीं, कोई उसकी अथाह ही नहीं कि हम उसका निचोड़ ही ढूंढ सकते। उसका निचोड़ आज तक किसी प्राणी ने नहीं ढूंढ पाया, केवल अपने अंदर ही ढूंढ सकते हो आप। कुल मिला के सब कुछ आपको अपने अंदर ही निर्भय होके एकदम स्थायी हो जाओ। अपने आत्मा को एक चित्त मान के उसी पर लग जाओ कि हमारी आत्मा कहाँ है, कौन है, कैसी है। जब दिख जाएगी तो आपको परमात्मा दिख जाएंगे। सदगुरु मिले जाएंगे तो परमात्मा मिले जाएंगे। परमात्मा मिल गए तो ये जीवन से आने जाने की कहानी खत्म, मोक्ष गति को आप प्राप्त कर सकते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।